केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को
महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दिशा से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दिशा से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दिशा से
अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में 114 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें हर 6 साल में कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ आयोजन करने का मौका मिलता है। महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग उंगली उठाते और पूछते कि 50,000 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ये राशि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि प्रयागराज शहर के रेनोवेशन पर खर्च की गई है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए और बदले में अगर हमारी अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए तक का लाभ मिलता है तो यूपी की अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है।